कभी कभी ना हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमें उतना रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। चाहे हम अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की बात करें, चाहे हम कोई एग्जाम क्लियर करने की बात करें, कोई वर्क के लिए हम बात करें, या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की बात करें, या अपने हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, किसी भी चीज़ में जिसमें भी आप अपनी लाइफ में जो भी आपका पर्पस है और आप मेहनत कर रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ऑफकोर्स हमारी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है। हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, चीज़ें समझ में नहीं आती और एक बोझ लेकर हम सारा दिन चलते रहते हैं और चीज़ों को सही करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रा सोचो, जब ये सिर के ऊपर एक एक डायरी भी अगर मैं रख लूँ और इसको डायरी को रख के सारा दिन काम करने की कोशिश करूँ तो कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो ऐसे ही जब वो बोझ सिर पे पड़ा होता है और उसको लेकर हम कुछ नई चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो वो उतना बेटर रिज़ल्ट हमें दे ही नहीं सकती। तो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट कि पहले हम वो आज जो हम 4 गोल्डन रूल समझने वाले हैं, जो कि हमें बहुत हेल्प करेंगे कि कैसे उस फेलियर से हम बाहर निकलें। फेलियर हमारे लिए फायर बन जाए, वो फेल हमारे लिए फ्लाई बन जाए, वो बर्न हमारे लिए ब्लूम हो जाए। कैसे हम उस फॉल से राइज़ करें। तो उसके लिए आज कुछ हम 4 गोल्डन रूल समझेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट गोल्डन रूल है, बुरा फ़ील करना बंद करो और स्वीकार करो। जब भी चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती है ना, तो हम एक गिल्ट के अंदर चले जाते हैं, या मेहनत कर रहे हो तो उतना रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो एक गिल्ट वाली फीलिंग आ जाती है। उससे होता क्या है? उससे कुछ भी नहीं होता, उससे सिर्फ़ हमारी ऊर्जा जो है, हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन होती है। और जब आप ड्रेन एनर्जी से वापस आते हो तो आपके पास ऊर्जा ही नहीं होती है कुछ अच्छा करने के लिए, और आप जो भी करते हो उसमें आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल ही नहीं सकते। तो इसलिए गिल्ट में जाना बंद करो। सबसे पहले अपनी ऊर्जा को कंज़र्व करना शुरू करो कि जो हुआ फुल स्टॉप। इसको आप बहुत सारे गुड थॉट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि जो मन है ना वो बार-बार हमें वापस लेकर जाता है उन पास्ट की बातों में, उस फेलियर को बार-बार दिखाता है जिससे हमें रोना आता है, या फिर हम टेंशन में चले जाते हैं, बोझ फ़ील करते हैं, अच्छा फ़ील नहीं करते। तो उन सबको आंसर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने मन में उठ रहे उन तूफ़ानों को, मन में उठ रहे उन थॉट्स को आंसर नहीं करेंगे, तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि वो जो थॉट्स हैं, वो बैकएंड में, बैकग्राउंड में आपकी ऊर्जा को खाते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, और आप एंड ऑफ द डे फ़ील करेंगे कि मेरे पास तो उतनी एनर्जी ही नहीं है, या मुझे तो अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो ये जो आपके बैकग्राउंड में जो थॉट्स चल रहे होते हैं, वो आपकी सारी ऊर्जा को खा रहे होते हैं। इसलिए उन थॉट्स को आंसर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप उन थॉट्स को आंसर कैसे करेंगे? डिफरेंट तरीके से आप कर सकते हैं कि लाइक कि कुछ स्पिरिचुअल लेसन सिखाने थे मुझे, जो कि मेरी उस चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। इसलिए ये सब हुआ एंड दैट्स इट। मैंने बहुत सारे लेसन सीखे हैं और इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। या फिर टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए, या एक सेटबैक है जो कि एक बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन मेरे लिए लेकर आने वाला है। या फिर मुझे वो चीज़ बताई जाने की कोशिश की जा रही है जो कि दुनिया में कोई भी नहीं जानता, और मेरे लिए जानना वो बहुत ज़रूरी था। एंड एक चीज़ जो मैंने करी है अपनी लाइफ में, जिसका मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, बहुत फ्रूट मिला है, वो ये कि मैंने अपने सारे बोझ ना, मतलब गॉड को दे रखे हैं। मतलब जैसे कि मैंने एक पेपर पेन लिया आज से थोड़े साल पहले, मेरे को भी बहुत ज़्यादा मतलब गिल्ट वाली फीलिंग, बहुत ज़्यादा डाउन फीलिंग हो रही थी, बहुत ड्रेन फील हो रहा था। तो मैंने क्या किया, एक पेपर लिया, एक पेन लिया और उसमें बीच में लाइन लगाई और एक साइड लिखा कि मैं क्या कर सकती हूँ, व्हाट इज़ माय वर्क एंड व्हाट इज़ गॉड्स वर्क। मतलब वो मेरी लाइफ में है तो उनका क्या काम है मेरी ज़िंदगी में, मेरा क्या काम है, मैं क्या कर सकती हूँ और मुझे उनके ऊपर क्या छोड़ना है। तो मैंने एक साइड लिखा कि आई एम हियर फॉर फन। मैं यहाँ पे अपने हर कर्म को एन्जॉय करने के लिए आई हूँ, और मुझे अपने हर कर्म को एन्जॉय करना है। मुझे वही चीज़ें करनी जिसमें मुझे मज़ा आता है, और जो चीज़ें मुझे मजबूरी में करनी भी पड़ रही हैं, मैं उसको एन्जॉयबल बनाऊँगी। दैट इज़ माय जॉब। और मुझे अपने कर्म में अपना 100% देना है, बेस्ट देना है, उसको फुल एन्जॉय करना है। मैंने ये लिखा, और दूसरी साइड जो भी मेरी लाइफ में बोझ थे कि उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा, या मेरी फाइनेंस क्या, मतलब जो भी सिचुएशन है वो कैसे हैंडल होगी, या ये कैसे होगा, वो कैसे, वो सारी जो बोझ की बातें जो मेरी एनर्जी को ड्रेन करती थी, वो मैंने दूसरे साइड में लिखा कि ये मेरा काम है ही नहीं। हमारा काम सिर्फ इनपुट देना है, आउटपुट क्या आएगा वो तो यूनिवर्स का काम है, वो तो गॉड का काम है। तो अगर कोई चीज़ बैरियर भी बन रही है मेरे आउटपुट में, तो अगर हम उस बोझ को गॉड के आगे समर्पित कर देते हैं, तो वो गॉड ही देखेंगे ना कि अब उससे बाहर कैसे निकालना है। तो उसके बारे में सोचने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप होगा जब हम उनको ये सारी चीज़ें समर्पित कर देते हैं, एक समर्पण के रूप में उनको दे देते हैं, और पूरा फ़ोकस जो है सिर्फ़ अपने कर्म को एन्जॉय करने के लिए करते हैं। तो अभी तक हमारी लाइफ़ में जो भी पीछे ऐसी चीज़ें अगर हुई हैं जिसमें हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिले हैं, या हमारी लाइफ़ में बेटर नहीं हुआ, तो हम उन सब चीज़ों के लिए सोच सकते हैं कि वो सब मैंने क्यों किया? टू हैव फन। उससे जो किया मैंने एन्जॉय किया, मैंने बहुत कुछ सीखा। लाइफ में और कुछ भी बहुत कुछ सीखने के लिए, और एंड तक हम सीखने ही आए हैं। हम जब तक
इस बर्थ के अंदर है, हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और हमारा पर्पस ही सीखना है। तो अब तक जितना सीखा उसके लिए आई एम सो थैंकफुल, जो एन्जॉय किया उसके लिए सो थैंकफुल। तो रिज़ल्ट नहीं आया वो तो मेरे हैंड में था भी नहीं ना। तो इस तरीके से आप अपने मन को आंसर ज़रूर करें, ताकि जो बैकग्राउंड में जो थॉट्स उठते रहते हैं ना, वो आपकी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करें। और आप ये सोचें कि जो चीज़ें आपने पहले अलग ढंग से करी हैं, अब आप उनको कैसे अलग ढंग से कर सकते हो। क्योंकि अगर आप अपने तरीके को चेंज नहीं करोगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो है ना जिसमें हम लैक कर रहे हैं, तो अपने तरीके को चेंज करना बहुत ज़रूरी है, या अपनी ऊर्जा को हाई करना बहुत ज़रूरी है, या कुछ न्यू स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो उन चीज़ों के ऊपर हम अपनी ऊर्जा को लगाएँ, रेदर दैन कि उस गिल्ट के अंदर हम अपनी सारी ऊर्जा को लगा दें। सेकंड गोल्डन रूल है हमारे पास, रीफोकस ऑन योर गोल। क्योंकि बहुत बार लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है, मल्टीपल चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं और हम अपने फोकस ही नहीं करना, मतलब फोकस करना भूल जाते हैं अपने ही गोल के ऊपर। बहुत सारी चीज़ों को और प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, लेकिन गोल हमेशा हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। लेकिन दिन भर में इतने सारे काम होते हैं ना कि वो माइंड से निकल ही जाता है, और सबके साथ ऐसा होता है। और इसलिए अपने गोल को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दिन में जब भी आप मॉर्निंग में उठते हैं, मेडिटेशन ज़रूर करना है एक तो, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक नई ऊर्जा देती है, एनर्जी देती है। क्योंकि एक तो हमें अपनी ऊर्जा को सेव करना है, और दूसरा अगर अपने आप को और हम उमंग उत्साह से भरना चाहते हैं तो मेडिटेशन से ही आप अपनी ऊर्जा को भरेंगे। तो उसके बाद आपका जो भी एम है उसको ज़ोर से ज़रूर बोलो। 1 या 2 बार अपने आप को ज़रूर ज़ोर से बोलना चाहिए कि मेरा एम ये है, मैं जो भी कर रहा हूँ या मैं जो यहाँ पे जो भी हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं ये क्यों कर रही हूँ, दिस इज़ माई एम, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, दिस इज़ माई पर्पस, इसलिए मैं ये करना चाहती हूँ। उसको बार-बार बोलो, जिससे वो आपके, मतलब उसका जो इम्प्रेशन है ना वो आपके माइंड में पड़ जाएगा, और पूरा दिन आप अपने गोल के लिए काम करेंगे। आप अपने गोल को प्रायोरिटी देंगे। ऐसा नहीं है सारे काम छोड़ देने हैं या रिश्ते छोड़ देने हैं, सिर्फ अपने गोल पे लग जाना है, नहीं, वो सब कुछ करते हुए हमें सब कुछ करना है, लेकिन स्टिल हमारे माइंड के अंदर ऊपर ये रहेगा कि ये मेरी प्रायोरिटी है। तो प्रैक्टिस, डेली टारगेट्स और गोल्स, ये 3 चीज़ें जो हैं आपके दिमाग की सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए। थर्ड गोल्डन रूल है हमारे पास, गेट कंफर्टेबल इन डिस्कम्फर्ट। माइकल फेल्प्स जब अपनी चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे थे, तो एक बार जब चैंपियनशिप के जस्ट 1 दिन पहले उनके जो गॉगल्स हैं वो गुम हो जाते हैं, और वो अपने कोच से बोलते हैं कि मुझे नए गॉगल्स चाहिए, और उनके कोच उनको मना कर देते हैं कि और गॉगल्स नहीं मिलेंगे, आँखें बंद कर लेना अगर पानी तुम्हारे, क्योंकि वो एक स्विमर थे और स्विमिंग के लिए ही जो है वो चैंपियनशिप जो है उसके लिए वो जीतने के लिए अभ्यास कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि गॉगल्स और नहीं मिलेंगे, मीन्स इसी डिस्कम्फर्ट में अब आपको करना है जो भी करना है। तो उन्होंने उस दिन जो प्रैक्टिस करी तो आँखें बंद करके करी। मतलब उनको कोच जो है वो सिखाना चाहते थे कि कैसे प्रेशर में भी अगर कुछ कभी-कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि एंड टाइम पे वो चीज़ गुम हो गई या एंड टाइम पे आपको वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन उस डिस्कम्फर्ट में भी कम्फर्ट को फ़ील करना, उस प्रेशर में भी काम करने का आपके अंदर वो जज़्बा हो, इस ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं, आप हम क्रिकेटर्स को देखते हैं कि कई बार चीज़ें फ़ेवरेबल नहीं होती हैं, मौसम ख़राब हो जाता है, तो पिच उनके अकॉर्डिंग नहीं होती है, या उनके अकॉर्डिंग जो है उनको बैटिंग नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। तो सेम ऐसे ही लाइफ़ में कभी-कभी कम्फर्ट्स हमेशा नहीं मिलते, तो उस डिस्कम्फर्ट में भी उस कम्फर्ट को हमें ढूँढना होता है, और उस प्रेशर के अंदर भी जीतने की कोशिश करनी होती है, और वो जो चैंपियनशिप थी वो माइकल फेल्प्स ने जीती थी। फोर्थ गोल्डन रूल, प्रोग्रेस नेवर स्टॉप। आप कोई भी इनपुट देते हो, कोई भी इनपुट देते हो ना, उसका कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही आपको रिज़ल्ट मिलता है, कुछ ना कुछ जीत आपको ज़रूर मिलती है। जस्ट सपोज़ कि अगर मैं किसी अपनी एक एटीट्यूड पे वर्क कर रही हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे वो चीज़ अभी नहीं मिल रही, लेकिन मैं देख रही हूँ कि हर दिन मैं उसमें अच्छी होती जा रही हूँ। हालाँकि जो मेरा टारगेट है कि मैं पूरी तरह से 5 ऐसे चेंज हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं हुई हूँ अभी तक। लेकिन स्टिल आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, और एवरी डे 1%, 2%, 3% जो चेंज मेरे अंदर आ रहा है, मैं उसको देख पा रही हूँ। तो हम ज़रूर जीतते हैं, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि हम उस बड़ी, मतलब जीत जो हमने टारगेट रखा है उसमें हार गए, तो हम ये छोटी-छोटी जीत जो है ना उसको देखते ही नहीं हैं। ऐसे ही दिन भर में जो आप टारगेट्स रखते हो, जस्ट सपोज़ कि आप कोई बुक कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप 1 हफ्ते में बुक कंप्लीट नहीं कर पाए,
लेकिन आपने रोज़ जो पेज पढ़े, वो आप पहले नहीं पढ़ पा रहे थे। आपने अपनी कैपेसिटी को ज़रूर बढ़ाया होगा। सेम ऐसे ही वो जो छोटी-छोटी विन्स हैं ना, उनको कंसीडर करना शुरू करो। प्रोग्रेस कभी नहीं रुकती है। अगर आपने फेलियर आप फाइनल पेपर में आपने फाइनल रिज़ल्ट में आपको फेलियर मिली, लेकिन वो सारे पन्ने पलट के देखो, जिसमें आपने छोटी-छोटी जीतों को भी हासिल किया और बहुत कुछ था। उसमें खुशी को फ़ील करना था और बहुत कुछ सीखा था आपने। तो वो सारी चीज़ों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेम ओवर हियर लाइफ में, जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हम यहाँ लर्न करने ही आए हैं और फन करने आए हैं, और हम चाहे हम कुछ भी अचीव कर लें, उसके बाद भी लाइफ में बहुत कुछ लर्न ही करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो प्रोग्रेस हमेशा ही होती है, लेकिन हाँ, ये होता है कि कभी कम होती है और कभी बहुत कम होती है, कभी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हो तो रही है ना। तो उस प्रोग्रेस पर हमारा फ़ोकस नहीं होता, उस फ़ोकस को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो आपको हेल्प कर सकता है वो है आपका डेली का चार्ट। डेली जब आप चार्ट रखते हो तो उससे आपको पता चलता है कि पूरे दिन में आपने क्या बेहतर किया। जैसे कि मैं अपना सेल्फ प्रोग्रेस चार्ट रखती हूँ और मुझे बहुत अब सैटिस्फैक्शन होती है। पहले मैं नहीं रखती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना वेस्ट गया, आज तो ये नहीं किया। लेकिन जब आप चार्ट रखते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ों पे आप फ़ोकस करते हो कि क्या चीज़ मैंने बेटर भी तो करी है, और कैसे, और उस चार्ट को रखने के कारण आप अपना नेक्स्ट डे भी बहुत बेटर करते हो। ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, अगर आप खुद से बना सकते हैं तो वेल एंड गुड। हमने भी चार्ट के ऊपर वीडियो डिस्कस की हुई है। और अगर आप नहीं बना सकते तो आजकल मोबाइल पर इतने सारे ऐप्स हैं जिस पर आपको चार्ट जो है बने बनाए मिल जाते हैं। आपका डे प्लानिंग करने का जो तरीका है बना बनाया मिल जाता है, या आपको रिमाइंडर जो है वो लगाना होता है। उससे जो है आप अपने ऊपर निगरानी रख सकते हो, अपने ऊपर देख सकते हो कि ये चीज़ करनी थी, नहीं करी है। उस पे पूरा रिटर्न में आपको जो है नोटिफ़िकेशन आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप अपने अपने साथ जो है कर सकते हो। इसके अलावा मॉर्निंग मेडिटेशन, प्लीज़ मॉर्निंग मेडिटेशन कभी मिस नहीं करो, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, बहुत एनर्जेटिक होता है। वो आपकी ऊर्जा के अंदर जो है बहुत एक शिफ्ट लेकर आता है, एक उमंग लेकर आता है। इसलिए मॉर्निंग मेडिटेशन कभी मिस नहीं करना। आने वाली सीरीज़ में हम बहुत सारी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मतलब वीडियोज़ लेकर आएँगे, जिसके अंदर आपको मॉर्निंग मेडिटेशन कि कैसे करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। और एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपको शॉर्ट्स के अंदर दिखेगी। तो स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।